जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो यू ऑलवेज थिंक कि यार मैं कितने टफ से टफ क्वेश्चन बना लूं। उसके चक्कर में होता क्या है कि आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वो स्ट्रांग नहीं हो पाता। अगर हम बात करें अपने केजीएस मॉड्यूल की, तो आप पूरा केजीएस का मॉड्यूल, वो भले एक्सरसाइज 1 हो या प्रैक्टिस सेक्शंस हो, वो सारे के सारे कंप्लीट करो। क्योंकि आप देखोगे सारी बुक्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही होते हैं, 10-15-20% का डिफरेंस होता है। अगर आप एक ही मॉड्यूल बहुत बढ़िया तरीके से करते हो ना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। तो कई बार ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स नीट के पेपर में नहीं आने वाले होते हैं, मगर हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम टू केजीएस नीट, दिस साइड योर फिजिक्स मेंटर योर बाबा एसएसपी। और आज बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ हु इज द बैकबोन ऑफ केजीएस सेंटर। इनके क्लास में ना बच्चा डेरिवेशन सिर्फ डेरिवेशन नहीं रहते हैं, डेरिवेशन एक्चुअली डांस करने लग जाते हैं। एनी आइडिया कि मैं किस फैकल्टी की बात कर रहा हूँ? मैं खुद भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बट जेन्युइनली बताऊँ बच्चों, मैं जब भी सर के साथ मिलता हूँ आई फील सो हम्बल, आई फील सो ग्रेटिट्यूड। इतने प्यार से सर बात करते हैं, वो अलग ही एनर्जी है, वो एक अलग ही वाइब है। मैंने कहा ना, डेरिवेशन डांस करने लगते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो भयंकर न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो कहते हैं अरे बाप रे बाप सर आ गए हैं भाई, मैं अब खुद ही सॉल्व हो जाता हूँ। सो लेट्स वेलकम अमेजिंग फैकल्टी ऑफ फिजिक्स आवर अखंड सर। आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? आज सर के साथ हम कुछ अमेजिंग बातें करेंगे बच्चों, जानेंगे कि सर का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ हमारे केजीएस सेंटर पर। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि फिजिक्स को लेकर के, क्योंकि मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आई नो बच्चों में फियर होता है। बच्चों को सर फिजिक्स से इतना डर क्यों लगता है, और उस डर को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? आप बच्चों को क्या गाइड करते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर में? बिल्कुल सर। देखिए सर, सबसे पहला तो ये रहता है कि जब बच्चा 10 से 11 जाता है ना, तो उसको इन्वायरमेंट में सुनने में मिलता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। करेक्ट। तो जब वो क्लास अटेंड करने आता है, तो उसके माइंड में सेट होता है कि अगर फिजिक्स उससे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट। मगर ऐसा है नहीं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, और मैथ्स डिफिकल्ट होने की वजह से फिजिक्स में कई बार मैथ्स का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा पहला तो ये है कि आप सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज़ होती है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा, अपने माइंड से निकाल दें कि फिजिक्स बहुत टफ है। अगर आपको फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर है और आपको तरीका आता है कि न्यूमेरिकल में क्या शॉर्ट अप्रोच लगाई जाए, तो बहुत बढ़िया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पे चलें। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब बच्चे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि मैं तो सबसे पहले डिफिकल्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, और ये उनका सबसे रॉन्ग मेथड होता है। तो हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप का मतलब सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर धीरे 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 अपने लेवल्स को बढ़ाना है। और अगर वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो फिजिक्स में कॉन्फिडेंस भी आता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उनको लगता है कि जो लोग बोलते थे बहुत डिफिकल्ट है, वो फिजिक्स तो बहुत आसान है। क्या बात है बच्चों, कितनी बड़ी बात सर ने यहाँ पर बताई कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो यू ऑलवेज थिंक कि यार मैं कितने टफ से टफ क्वेश्चन बना लूं। उसके चक्कर में होता क्या है कि आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वो स्ट्रांग नहीं हो पाता। सो आपने बच्चों ये करना है कि जैसे आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, से फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स आप पढ़े, तो काइनेमेटिक्स के सबसे पहले क्लास के क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। अखंड सर डेफिनेटली हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। सर के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, सर के जो नोट्स होते हैं यार, वो बहुत अमेजिंग होते हैं बच्चा। सो अब मैं दूसरा सवाल सर के सामने रखता हूँ कि सर बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस न्यूमेरिकल को बूस्ट करने के लिए, जैसे कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट क्या उस न्यूमेरिकल को सही करने के लिए और बेहतर करने के लिए, खास करके नीट के बच्चों की हम बात करते हैं, उन्हें किस प्रकार के बुक्स की आवश्यकता है? उसमें हमारा केजीएस मॉड्यूल क्या रोल प्ले करता है सर? मेरा ये मानना है कि आप कोई भी बुक फॉलो करें, मगर एक ही बुक फॉलो करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 10 डेज एक बुक फॉलो करेंगे, फिर अगले चैप्टर के लिए अलग बुक फॉलो करेंगे। मेरा मानना है कि आप एक बुक या एक मॉड्यूल, अगर हम बात करें अपने केजीएस मॉड्यूल की, तो आप पूरा केजीएस का मॉड्यूल, वो भले एक्सरसाइज 1 हो या प्रैक्टिस सेक्शंस हो, वो सारे के सारे कंप्लीट करो। क्योंकि आप देखोगे सारी बुक्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही होते हैं, 10-15-20% का डिफरेंस होता है। अगर आप एक ही मॉड्यूल बहुत बढ़िया तरीके से करते हो ना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। बस फॉलो क्या करना है, आप अपनी रेगुलरिटी होनी चाहिए। कई बार करते हैं बच्चे कि एक चैप्टर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, जब अगले चैप्टर की बात करी तो 10-15 क्वेश्चंस। अगर आपने एक पैटर्न बना लिया है कि अगर आप एक चैप्टर के प्रैक्टिस सेक्शंस और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बाकी सारे चैप्टर्स के भी वही कंप्लीट करने हैं। अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली फिजिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी कर पाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सर की बात बच्चों नोट करने वाली बात है कि रेदर देन फोकसिंग ऑन मल्टीपल बुक्स, आप किसी एक बुक के साथ अपने आप को जोड़ लो। हमारे केजीएस मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ना
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं सर। मैंने भी देखा है, ऑनलाइन में करा रहा हूँ। तो उसमें एक सेक्शन आता है रैंकर स्टफ, एक सेक्शन आता है बच्चों फ्लैशबैक। तो ये जो ऑफलाइन के हम लोगों ने मॉड्यूल बनाई ना, वो बहुत बच्चों को ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो आप ये मॉड्यूल भी परचेज कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे अपकमिंग बैचेस, जो हमारा मुसल्लापुरा हाट है, बोरिंग रोड है, वहाँ पर अपकमिंग ड्रॉपर के भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। 11th भी स्टार्ट हो चुका है। आप आकर के, अगर आप पटना के नज़दीकी इलाके से हैं, तो आप यहाँ पर आकर के जानकारी सारी ले सकते हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर के सामने रखना चाहूँगा कि सर, अब अगले 5 6 7 दिन ही रह गए हैं, क्योंकि आज जब ये वीडियो शूट हो रही है उसके बाद हमारे पास गिन करके 10 दिन तो नहीं कह सकता मैं, 7 या 8 दिन कह सकता हूँ। आखिरी के 7 8 दिन में व्हाट शुड बी द अप्रोच, एक स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए स्पेशली फॉर फिजिक्स, बिकॉज वो सबसे ज्यादा फिजिक्स में मार खाता है। 2025 के स्टूडेंट के लिए सर आप अपना टिप्स क्या देंगे? बेटा मेरा यही बोलना है कि जो अभी आपके एंड के 4 या 5 डेज रह गए हैं, इस टाइम पे आप न्यूमेरिकल्स ट्राई ना करें। इस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि देखो, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम एंड टाइम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स नीट के पेपर में नहीं आने वाले होते हैं, मगर हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है। इसलिए एंड का टाइम है, सिर्फ आप फॉर्मुलोस को बार बार रिवाइज करो, कॉपी के नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस ट्राई ना करें, कॉन्फिडेंस रखें। और आप सबको पता है नीट का पेपर टफ नहीं आता है, नीट का पेपर मॉडरेट और ईजी लेवल रहता है। तो आपने जो पूरे साल तैयारी करी है वो कम नहीं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। बस अपने कॉन्फिडेंट रखना है और इस टाइम सिर्फ क्लास नोट्स और फॉर्मुले रिवाइज करने हैं, और बस पॉजिटिव माइंड के साथ पेपर दे के आना है और पेपर बढ़िया जाएगा। क्या बात है यार, एक ऑफलाइन टीचर का जो थॉट होता है ना, क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारे मोटिवेशन देते हैं, बट सर जो बच्चों के बीच में रहते हैं, कितनी बड़ी बात सर ने कही कि बच्चों आप लोग, क्योंकि आप लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते रहते हो कि भैया हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बट बेटा ये वो समय है ही नहीं जहां पर आप वो चीजें करो और डिमोटिवेट हो जाओ। आपने ये करना है कि फॉर्मूले सारे याद कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या सर, अक्सर मैं देखा है कि 2 3 सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। सो बेटा ये आप लोगों को धैर्य रखना है, ये अभी इस वक्त अपने 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 माइंड को काम रखो और फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करो। जो आपने हमारे ऑफलाइन क्लासेस में सर के माध्यम से पढ़ा है, जो बच्चे ऑनलाइन एमए सर से पढ़े हैं, मुझसे पढ़े हैं, दीपक सर से पढ़े हैं, उसको आप जो शॉर्ट नोट्स क्लास में चले हुए हैं उसको आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप पटना के नजदीकी इलाके से हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जरूर विजिट कीजिएगा, आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। बच्चों बहुत अमेजिंग अमेजिंग फैकल्टी है, मैं क्या कहूँ, मैं 3 दिन से पटना आया हूँ, सभी शिक्षकों से मिल रहा हूँ और मुझे प्यार होते जा रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को और भी इसी तरीके से हमारी सभी फैकल्टीज के साथ मिलना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अगला आप किस फैकल्टीज के साथ वार्तालाप सुनना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू बच्चों। ठीक है सर, बस परफेक्ट, यही करना है। चलो सर, मिलते हैं और वीडियो। बिल्कुल।